नकाब ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ज़ारा ने जो चाल चली थी वो उल्टी इसी पर पड़ गई। जिस तरह तैमूर ने ईमान को बचाया सबसे और इसे हाथ पकड़कर वहां से ले गया, ये देखकर तो ज़ारा गुस्से से खौल जाती है कि वो तो चाहती थी कि ईमान को इस घर से धक्के देकर निकाल दिया जाए, ये जानकर कि इसने आहत को कपकेक्स में जहर मिला कर दिया है। लेकिन सब तदबीरें उलट हो गईं जब तैमूर सामने आ गया ईमान के। अब तैमूर जो इतने ज़ब्त से बैठा था कि वो ईमान के बारे में ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचेगा, लेकिन ईमान के साथ कुछ गलत वो बर्दाश्त नहीं कर सका। और आहत का इसके पीछे आना तो वैसे ही तैमूर को पसंद नहीं। इसे आहत से दूर रखने के लिए वो इसी बात का बहाना बनाता है कि आज के बाद आहत तुम मुझे ईमान के इर्द गिर्द नज़र मत आना। अब आहत चिल्ला चिल्ला कर सबको बता रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मेरी गलती नहीं है। लेकिन इसकी बात कोई नहीं सुन रहा। ऐसे में वो अपनी माँ से लड़ता है कि आपको ईमान के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। इस पर इसकी माँ हैरान, तुम उस मामूली लड़की के पीछे क्यों पागल हो रहे हो, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे बीच। इस पर आहत गुस्से से पैर पटकता अपने कमरे में चला जाता है। वहीं लैला के दिमाग में पता नहीं क्या है, कहाँ वो आहत के लिए किसी लड़की को पसंद नहीं करती थी और कहाँ आहत की पसंदीदगी जानकर भी चुप है। अब इस चच्ची की वजह से इन दोनों घरों में लड़ाई पड़ चुकी है, इसलिए इनके शोहर इन्हें फोर्स करते हैं कि तुम भाभी की तरफ जाकर माजरत करो अपने रवैये की। इधर तैमूर की वालदा ईमान को अपने कमरे में बुलाकर समझाती हैं, मैं जानती हूँ जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। आहत की वजह से तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव हुआ इस घर में, लेकिन आहत लाउबाली है, जज्बाती है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। ऐसे में ईमान को आहत का मैसेज भी आ जाता है यकीन दिलाने के लिए कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने अम्मी को नहीं बताया इस बारे में कुछ भी, मुझे नहीं पता इन्हें किस तरह ये बात पता चली है। खैर जब ईमान इसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती तो अगले दिन फिर से यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है इससे बात करने। ईमान तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, मैं हर एक से तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। जिस पर ईमान कहती है, मेरी वजह से नहीं लड़ रहे, बल्कि वो आपकी अपनी बेवकूफ़ी है। किसने कहा था आपको वो कपकेक्स खाने को, इल्ज़ाम तो मुझ पर लगाना। ऐसे में बिलाल भी वहां आ जाता है। बिलाल को यहाँ देखकर ईमान फ़ौरन आहत से अपना हाथ छुड़वाती है। अब बिलाल वाकई में इस लड़की के लिए परेशान है कि इस घर में इसके साथ बहुत बड़ी साजिशें चल रही हैं, इन लोगों के झगड़ों में बुरी तरह से फंस जाएगी ये बेचारी। इसीलिए ज़ारा के पास जाता है क्योंकि इसे अंदाज़ा था कि ईमान के खिलाफ एक ज़ारा ही है जो इतनी घटिया हरकत कर सकती है। इसीलिए वो इसे वार्न करने जाता है, क्या ज़रूरत थी तुम्हें चच्ची को यह सब बताने की, तुम चची जान को नहीं जानती, तैमूर से भी ज़्यादा सौदागर हैं वो। संभल जाओ ज़ारा, वरना ईमान के साथ गेम्स खेलकर तुम उस शख्स को खो दोगी जिसे पाने के लिए तुमने मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हमदर्द छीना था। अब सबको ये जानना है कि ये हमदर्द कौन था जिसकी बात बिलाल कर रहा है। तो ये हमदर्द कोई और नहीं, लैला ही थी, जिसे बिलाल से इतनी ज़्यादा हमदर्दी थी शादी से पहले कि इसके यूं काम करने पर वो अपने घर वालों से लड़ पड़ती थी। लेकिन जब इसकी शादी बिलाल से कर दी गई तो वो हमदर्दी नफ़रत में बदल गई, क्योंकि लैला के दिल में सिर्फ तैमूर था और इसको पाने के लिए वो कुछ भी करना चाहती थी। बिलाल से हमदर्दी इसके गले का फंदा बन गई। घर वालों ने इस हमदर्दी को मोहब्बत समझकर इसे बिलाल के साथ बांध दिया और इस सब में भी ज़हरा का ही हाथ था, क्योंकि वो तैमूर को हासिल करना चाहती थी। लैला को रास्ते से हटाने के लिए इसने लैला और बिलाल के बारे में झूठी बातें कह दी घर वालों को कि लैला तो मेरे भाई बिलाल में इंटरेस्टेड है। इसी वजह से बिलाल इतनी चिढ़ खाता है ज़ारा से, इसे अंदाज़ा है कि वो किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। अब ज़ारा को तो शदीद गुस्सा है जब इसका अपना भाई इसे बातें सुना कर गया। खैर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दोनों घरों में इतनी ज़्यादा बदमज़गी हो चुकी है कि लैला की माँ को मजबूरन अपनी जिठानी के घर माफ़ी मांगने आना पड़ता है। वो माजरत करती हैं अपनी जिठानी से कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे में तैमूर ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर निकल रहा था जब चची की आवाज़ सुनकर ड्राइंग रूम में आ जाता है कि आप यहाँ पर। वो तो चाहता ही नहीं था कि दोनों घरों में दोबारा से बातचीत शुरू हो सके, क्योंकि इस तरह आहत फिर से ईमान के पीछे यहाँ आएगा। लेकिन चच्ची तो इस मामले को यहीं पर ख़त्म करने के लिए कहती हैं कि जो कुछ हुआ मेरी गलती थी। लेकिन तैमूर, तुम्हें ज़रा भी लिहाज नहीं आया कि चच्ची तुम्हें आहत और लैला से बढ़कर चाहती हैं। जिस पर तैमूर जवाब देता है कि इसी बात का लिहाज था, इसी वजह से सिर्फ हाथ पकड़ा है आपका।
अगर आपकी जगह किसी और ने ये हरकत की होती ना, तो मैं सीधा गला पकड़ लेता। तैमूर की बात पर चची हैरत और बेयकीनी से देखती रह गई कि बजाय शर्मिंदा होने की वो उल्टा और भी ज़्यादा बातें सुना रहा है। अब आहत के मजबूर करने पर वो यहाँ माफ़ी मांगने तो आ गई थी। इन्हें लगा था कि तैमूर भी माजरत कर लेगा, कि इसे इनका हाथ यूं पकड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन तैमूर का जवाब सुनकर वो अंदर ही अंदर खौल जाती हैं। अपने बेटे की वजह से मजबूर हैं, वरना यही खरी खरी सुना देती। वो कहते हैं ना, मुंह पर मुस्कुराहट और अंदर से खोटे। आहत की माँ का ये हाल है। तैमूर की माँ तो फिर भी काफ़ी बेहतर है, वरना अपनी देवरानी के बेटे के लिए कौन इतना परेशान होकर रोता है।